नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। उत्तराखंड एलटी के टीचिंग एप्टीट्यूड में फर्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए थे। टोटल 18 क्वेश्चन पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, माता पिता अभिभावक को लिखना चाहिए। बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। सी, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। डी, वैसे छात्रों को अनदेखा शुरू कर देना चाहिए। ऑप्शन राइट इसका बी होगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। और भी ऑप्शन इसके हो सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के व्यक्तित्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्यार्थियों को शिक्षकों के नज़दीक लाता है? जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो किसके वजह से और भी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है? ऑप्शन है आपके ए, सहायता की भावना। बी, माफ़ करने की भावना। सी, विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी विद्यार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार। डी, या फिर ये सभी। उत्तर इसका होगा डी, ये सभी। अगर एक टीचर में सहायता की भावना है, माफ़ करने की भावना है, वो सभी बच्चों को एक जैसा देखते, एक जैसा व्यवहार करता है, तो इससे टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आंसर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कक्षा में यदि कोई उत्तर जानते हुए भी डर की वजह से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो आप क्या करेंगे? कोई बच्चा डर की वजह से किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, आपने उससे क्वेश्चन पूछा लेकिन उसने आंसर नहीं दिया क्योंकि एक डर है उसके मन में, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? ए, उसे उत्तर देने के लिए फिर से कहेंगे। बी, उसे उत्तर बताएंगे। सी, उसके डर की वजह का पता करने की कोशिश करेंगे। डी, किसी और छात्र को उत्तर देने के लिए कहेंगे। इसमें सबसे पहले आप उसके डर की वजह का पता करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं, उत्तर देने के लिए फिर से कह सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर होगा इसका सी, उसके डर की वजह का पता करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता। सी, छात्र कल्याण की चिंता। या डी, प्रभावी नेतृत्व के गुण। आंसर ए, विषय का गूढ़ ज्ञान उनको होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है एक टीचर की। नेक्स्ट, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी? इसी टॉपिक में डिस्कस किया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हो सकता है इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई हो या कोई और रीज़न हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर क्या कर सकता है, उसकी क्या भूमिका होगी? ए, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। बी, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। सी, अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना। डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपने रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक बार फिर से कहूँगी। और हो सके तो इन बच्चों को आप डिसिप्लिन कर सकते हैं प्राइवेट में। गिव misbehaving student a chance to respond positively by explaining not only what he is doing wrong but also what he can do to correct it। तो इस तरह से आप उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर दे सकते हैं और उनके व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। जब वो खुद आत्म परीक्षण करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसने क्या गलती की है और किस तरह से वो इसको करेक्ट कर सकता है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी पढ़ाने की गति तेज़ रखनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों के समझने का स्तर बढ़ सके। सी, आपको पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए। या फिर डी, आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों को थोड़ा अतिरिक्त मार्गदर्शन देते हुए अपने पढ़ाने की गति धीमी रखनी चाहिए। आंसर डी, आपको बुद्धिमान विद्यार्थियों को थोड़ा सा अतिरिक्त मार्गदर्शन देना है और अपने पढ़ाने की गति धीमी रखनी होगी। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को करना चाहिए। ए, उसकी सहायता का प्रयत्न करें, यानी जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं आप वही करें, उनसे कहें कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे। सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। या डी, कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए
कहें आंसर इसका सी राइट होगा। आप पोलाइटली उनको कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। नेक्स्ट, शिक्षण के विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के कारण, जब आप टीचिंग में अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, शिक्षण आसान बन जाता है, शिक्षण रुचिकर बन जाता है, या विद्यार्थी अधिक ध्यान देने लगते हैं, या फिर ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इसमें सही हैं। आंसर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है। तो अध्यापक को, पहले भी मैंने आपसे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि हो सकता है बच्चे के पास टीचर के अलावा और कोई रिसोर्स ना हो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई और नहीं है, तो हो सकता है अपने टीचर्स के साथ वो अपने प्रॉब्लम को बांटना चाहता हो, इसके लिए वो अध्यापक के घर जाता है। ऐसी सिचुएशन में ए, विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बी, उसे बताएं कि वो उसके घर कभी ना आए। सी, उसे बताएं कि वो प्रधानाध्यापक से मिलें और समस्या का हल करें। डी, उसे युक्ति संगत सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। सही उत्तर इसका डी होगा। आप बच्चे को युक्ति संगत सहायता दे सकते हैं और उसके मनोबल को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? वह विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, वह सुवेशभूषा में होना चाहिए और उसमें धैर्य होना चाहिए, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। आंसर सी, उसमें धैर्य होना चाहिए। सर्वाधिक अनिवार्य है कहा है इसमें, आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है। आंसर सी इज़ राइट। अगला प्रश्न है, छात्र की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है जब छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। बी, शिक्षक सक्रिय हो यानी टीचर उसमें एक्टिव हो। सी, संस्थान का प्रमुख सतर्क और असरदार हो। डी, माता पिता सक्रिय हों, सहयोगी हों। आंसर इसका ये सही होगा। जब छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है तो उसकी पढ़ाई में अपने आप ही सुधार आना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें। डी, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। आंसर डी, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। अगला प्रश्न है, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ए, बालकों का। बी, प्रिंसिपल का। सी, स्वयं अध्यापक का, या फिर डी, समुदाय का। जो अध्यापक के कोऑर्डिनेशन है उसका सबसे पहला दायित्व स्वयं एक अध्यापक का होता है। आंसर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। सी, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर इसका होगा डी, उपर्युक्त सभी। आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करे, वो अपना काम करे, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो। सी, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो। डी, निष्क्रिय और सक्रिय हो। आंसर ए सही उत्तर है इसका, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। अगला प्रश्न है, किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? मिसबिहेव कर रहा है कोई बच्चा एक ओल्ड लेडी के साथ, तो आप क्या करेंगे? ए, उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं। बी, उस महिला से बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे। सी, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। या फिर डी, सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर ले जाएंगे। आंसर इसका सी राइट होगा। आप उसी टाइम बच्चे को करेक्ट करेंगे, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा। बी, शिक्षण के प्रति समर्पण। सी, शिक्षा देने की क्षमता रखना, या डी, उपर्युक्त सभी। आंसर डी, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ए, माहौल जो उसका एनवायरनमेंट है वो।
बी शिक्षक, सी माता पिता या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले उसके प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं, आंसर सी राइट होगा इसका। ये क्वेश्चन मैं सोशल मैच्योरिटी वाले टॉपिक में भी पूछूंगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? ए विषय या विषयों का ज्ञान, बी परीक्षा के परिणाम, सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता, डी केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। आंसर सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता अगर किसी शिक्षक में है तो यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आंसर सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता है, ये सही उत्तर है इसमें। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे के माता पिता रिपोर्ट करते हैं कि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया है और गृह कार्य की परवाह नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ए कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे और उसे अपमानित करेंगे, बी उस बच्चे के प्रति ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे, सी कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इसके बारे में पहले से ही पता है, डी बच्चे को दंडित करेंगे। उत्तर बी सही है इसका, उस बच्चे के प्रति आप ज़्यादा सतर्क रहेंगे और उसे परामर्श देंगे। अगला प्रश्न है, फिलअप है ये, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? ए छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, बी कक्षा में पूर्ण रूप से खामोशी, सी कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, डी शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य जो मोटिवेशनल टीचिंग है। अगर बच्चे क्लास में प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत है। क्लासरूम इन्वायरमेंट हेल्दी है वहाँ का। आंसर इसका ए राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि कोई छात्र समझने में सुस्त हो और आपका व्याख्यान समझने में असक्षम हो तो आप क्या करेंगे? ए अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे, बी एक छात्र के लिए बाकी छात्रों का नुकसान नहीं करेंगे, सी होशियारी के साथ उसे नज़रअंदाज करने लगेंगे, डी किसी बहाने से उसे कक्षा छोड़कर जाने को कहेंगे। ये तीनों जो लास्ट के हैं ऐसा आप नहीं करेंगे। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, प्रभावशाली टीचर हैं, अपने व्याख्यान को सरल बनाएंगे और उस छात्र के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय निकालेंगे। ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली वीडियो में मैं सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता के MCQ आपसे डिस्कस करूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।